मेहरबान तासीर वन एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू लेने वाली, आंखों को नम करने वाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। ये कहानी दो किरदारों दानिश तैमूर और हिबा बुखारी के गिर्द घूमती है, जिनके दरमियान मोहब्बत, कुर्बानी, एहसास और वक्त की वो जंग है जिसमें दिल जीतने के बावजूद इंसान हार जाता है। दानिश तैमूर एक ऐसा शख्स है जिसकी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है, मगर चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट सजी रहती है। वो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के दर्द बांटता है, लेकिन अपने जख्मों को कभी जाहिर नहीं करता। उसके दिल के अंदर एक गहरा राज छुपा है, एक ऐसी बात जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है, मगर वो दुनिया के सामने मजबूत बनने का दिखावा करता है। दूसरी तरफ हिबा बुखारी है, जो नरम दिल होने के साथ साथ जिंदगी के हर इम्तिहान से गुजरने का हौसला रखती है। वो हर इस शख्स से मोहब्बत करती है जो दिख में है, और यही जज्बा उसे दानिश के करीब ले आता है। उन दोनों की मुलाकात किसी मंसूबे के तहत नहीं बल्कि एक हादसे के जरिए होती है। एक बारिश भरी शाम, जब सड़क के बीच एक बच्चा गिरता है और हिबा मदद के लिए पुकारती है। उसी लम्हे दानिश वहाँ रुक जाता है, और ये लम्हा उन दोनों की जिंदगी का रुख बदल देता है। वक्त के साथ दोनों के दरमियान एक खामोश रिश्ता बनने लगता है, एक उनकही कशिश जो अल्फाज में नहीं समाती। वो एक दूसरे से बातें कम करते ही मगर दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं। दानिश के चेहरे की उदासी, इसकी आंखों की गहराई और इसके लहजे की थकन हिबा के दिल को छू लेती है। वो सोचती है कि आखिर ये शख्स इतना मेहरबान होकर भी इतना तन्हा क्यों है। फिर कहानी का रुख उस वक्त बदलता है जब दानिश के माजी का राज सामने आता है। वो किसी वक्त एक हादसे में अपनी पहली मोहब्बत खो चुका होता है, और तब से वो खुद को मुआफ़ नहीं कर पाया। उसके दिल में यह एहसास बैठा होता है कि इसकी मेहरबानी किसी के लिए नुकसान का बाइस बनी, उसीलिए वो अब खुद से दूर भागता है। मगर हिबा बुखारी जब ये सच जानती है तो वो कहती है, अगर नीयत पाक हो तो हादिसा गुनाह नहीं होता। यही जुमला दानिश के दिल की दीवारें हिला देता है। इन दोनों के बीच मोहब्बत खामोशी से जन्म लेती है, मगर किस्मत उनकी दुश्मन बन जाती है। वो एक दूसरे के करीब होते हैं मगर हालात उनको बार बार अलग कर देते हैं। कभी समाज की बातें, कभी पुराने जख्म, कभी तकदीर की चालें, सब कुछ इनके दरमियान दीवार बन जाता है। दानिश हर बार पीछे हटता है, मगर हिबा कहती है, मोहब्बत से भागने वाले कभी सुकून नहीं पाते, क्योंकि दिल का कर्ज सिर्फ दिल ही चुकाता है। कहानी के बीच में एक ऐसा मंजर आता है जो दिल को हिला देता है, जब हिबा बीमार पड़ती है और दानिश इसके पास बैठा कहता है, मैंने सारी उम्र दूसरों के लिए जिया, पर आज पहली बार अपने दिल के लिए जीना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए। ये जुमला हर देखने वाले के दिल में नक्श हो जाता है। लेकिन जिंदगी मेहरबान नहीं होती। जब सब कुछ बेहतर होने लगता है तो एक पुराना वादा दानिश को फिर से दूर ले जाता है। वो कहता है, अगर मैं वापस ना आ सका तो मेरी दुआ तुम्हारे साथ रहेगी। वो चला जाता है और कहानी खामोश हो जाती है। वक्त गुजरता है, मौसम बदलते हैं, और हिबा एक दिन यतीम खाने में जाती है जहाँ इसके लिए दानिश का एक खत छोड़ा गया होता है। इसमें लिखा होता है, मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना रंग बदलती है। अगर मैं ना रहूं तो मेरी मेहरबानी तुम्हारे साथ रहेगी। हिबा के आंसू इस खत के अल्फाज पर गिरते हैं और वो आसमान की तरफ देखकर कहती है, शायद यही मेहरबानी की तासीर है जो इंसान को फना के बाद भी जिंदा रखती है। पस मंज़र में बारिश की आवाज़, दिल में खालीपन, और वो एहसास कि कभी कभार मोहब्बत का अंजाम जुदाई नहीं बल्कि एक दुआ बन जाता है। दानिश और हिबा की कहानी ये सबक देती है कि मेहरबानी कमज़ोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। ये ड्रामा दिखाता है कि वक्त, हालात और दुनिया के फैसले मोहब्बत को मार नहीं सकते, क्योंकि मोहब्बत वो एहसास है जो लफ्ज़ों से नहीं बल्कि कुर्बानियों से पहचाना जाता है। मेहरबान तासीर वन के हर सीन में जज्बात, दर्द और खूबसूरती की गहरी झलक है, और यही उसे आम कहानियों से मुख्तलिफ बनाती है। आखिर में सिर्फ एक आवाज़ गूंजती है, मेहरबानी लौटकर ज़रूर आती है, चाहे इंसान ना आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दिल